बड़ी खबर इसी बीच जयपुर के जंबारामगढ़ से, जहां दौसा मनोहरपुर NH 148 पर फिर नजर आया रफ्तार का कहर। बेकाबू होकर तेज रफ्तार कार ने ट्रेलर को टक्कर मार दी। ओवरटेक करने के चक्कर में हुए आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में 8 लोगों की मौत होने की सूचना, जबकि 2 लोग बताए जा रहे गंभीर घायल। रायसर थाना क्षेत्र के रतनपुरा क्रशर के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है और मौके पर इस समय सैकड़ों ग्रामीण मौजूद है। जयपुर के जंबारामगढ़ से बड़ी खबर, दौसा मनोहरपुर NH 148 पर फिर नजर आया है रफ्तार का कहर। बेकाबू होकर तेज रफ्तार कार ने ट्रेलर की टक्कर मारी है और ओवरटेक करने के चक्कर में आमने सामने की भीषण भिड़ंत में 8 लोगों की मौत की सूचना। फिलहाल बड़ी खबर, 8 लोगों की मौत की सूचना है, 2 लोग बताए जा रहे हैं गंभीर घायल। रायसर थाना क्षेत्र के रतनपुरा क्रशर के पास यह हादसा हुआ। चलिए सहयोगी दीपक जुड़े। दीपक, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बड़ा सड़क हादसा वहां पर हुआ है। क्या जानकारी इस खबर को लेकर पूरी? देखिए, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जंबारामगढ़ से बड़ी खबर, दौसा मनोहरपुर NH 148 पर नजर आया है एक बार फिर से रफ्तार का कहर। ओवरटेक करने के प्रयास में आमने सामने की भिड़ंत हुई है कार और ट्रेलर के बीच, जिसमें 8 लोगों की मौत की जानकारी। दीपक जुड़े। दीपक, क्या पूरी जानकारी? तो आपको कि ये एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। ये इन्होंने दौसा से इको गाड़ी एक जो किराए पे ली थी और ये मनोहरपुर की तरफ से जा रहे थे और ओवरटेक जब इन्होंने करने का प्रयास किया रतनपुरा के पास में, रायसर थाना क्षेत्र रतनपुरा गांव के पास में, तो सामने से जो ट्रेलर आ रहा था, इन दोनों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। ये जो लोग हैं फिलहाल जो अभी नई जो जानकारी मिली है बीकानेर के बताए जा रहे हैं। तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ बहुत तेज धमाका हुआ, उसी के साथ में ग्रामीण मौके पे पहुंचे, वहां एकत्रित हो गए। उसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के कुछ ही देर बाद में रायसर थाना पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है और उन्होंने जितने भी घायल और मृतक लोग हैं उन सबको निम्स हॉस्पिटल एम्बुलेंस की सहायता से भेज दिया है। मृतकों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं जी। और उसके अलावा अब जो पुलिस है वो जो ये इको कार है और ट्रेलर को साइड में करवा रही है अपने उससे JCB से और यातायात चालू कराने की कोशिश में है पुलिस। उधर एम्बुलेंस उनको लेके निम्स पहुंच चुकी है और जो इस बेकाबू गाड़ी थी, इतनी जबरदस्त टक्कर हुई है कि गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है जी। दीपक, कितने लोग गाड़ी में सवार थे? 8 की मौत हुई है, कुछ गंभीर घायल भी बताए जा रहे हैं। कुल कितने लोग थे इस वाहन में सवार? जी, गाड़ी में 10 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें 8 लोगों की मौत होने की सूचना है फिलहाल। हालांकि पुलिस ने केवल 6-7 लोगों की पुष्टि की है, लेकिन वो निम्स में जब डॉक्टर चिकित्सक उनको बताएंगे उसके बाद में जानकारी मिल पाएगी। ये अभी की जो घटना है करंट, और तो उनमें करीब 8 की सूचना जो मिल रही है, वही 8 लोगों की उसमें मृत्यु होने की सूचना है। दीपक, ये बड़ा हादसा है और 8 लोगों की मौत होना, लोगों का घायल होना, ये छोटी बात नहीं, लेकिन रफ्तार एक बार फिर से काल का ग्रास बनी है। क्या जानकारी और प्रत्यक्षदर्शी दे रहे हैं? आपने जिस तरह से बताया कि बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी थी और ओवरटेक करने के दौरान ये हादसा हुआ, कोई प्रत्यक्षदर्शी और रहा होगा जिसने पूरी घटना को समझाया होगा। दीपक, हुआ क्या था एग्जैक्टली, एक बार फिर से बताइए। ऐसा हुआ कि दौसा की तरफ से एक इको गाड़ी आ रही थी जिसमें 10 सवारियां बैठी हुई थी और जब वो रतनपुरा गांव के पास पहुंची NH 148 पर, तो उसने ओवरटेक करने का, एक ट्रेलर को ओवरटेक करने का प्रयास किया। उसके बाद में सामने से एक ट्रेलर आ रहा था, गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और उस ट्रेलर में गाड़ी जो इको कार थी वो घुस गई। उसके बाद में गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। जैसा कि हम आपको दर्शकों को वीडियो भी दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से गाड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी है एक तरीके से। बिल्कुल, हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरों को देखकर अंदाजा भी लग रहा है कितनी भयावह ये दुर्घटना रही होगी। इसमें 8 लोगों की जिंदगी खत्म हुई है। दीपक, कहाँ के निवासी थे? आपने कहा कि बीकानेर के रहने वाले थे और सभी एक परिवार के सदस्य थे। फिलहाल जो अभी उनमें एक आध जो घायल हुए हैं उनसे ग्रामीणों ने जानकारी ली थी, जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ लोग हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि ये ऐसे इनको जानकारी है कि बीकानेर की आसपास के ये लोग थे और शायद हो सकता है बीकानेर ही जा रहे हो, लेकिन पूरी जानकारी अभी कुछ समय बाद में ही
मिल पाएगी। जी दीपक, वहां पर अभी बहुत बड़ी तादाद में ग्रामीण भी उपस्थित हैं, लोग वहां पर हैं, जो कि तस्वीरों में भी दिख रहा है। प्रशासन से कोई पहुंचा अब तक वहां पर? और उस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन तो पहुंचा होगा, लेकिन प्रशासनिक कोई अधिकारी या फिर कोई जो ग्रामीणों से समझाइश करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि ग्रामीण वहां पर जुटे हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में है, रास्ता एक बार फिर से भी सुचारू करवाना है, ऐसे में क्लियरेंस की भी जरूरत होगी। अभी तो पुलिस ही वहां पे पहुंची है और पुलिस ने सभी घायलों को और मृतकों को नीम्स अस्पताल पहुंचा दिया है और पुलिस लगभग रास्ता साफ कराने में लगी हुई है और कुछ 2-5 मिनट में ही रास्ता साफ हो जाएगा। ट्रेलर को और इको गाड़ी को जेसीबी से साइड में कर लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों की जहां तक बात है, अभी मौके पे कोई भी नहीं पहुंचा है। बड़ी बड़ा सवाल है, क्योंकि 8 लोगों की मौत हुई है और गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं इस कार में सवार कुछ लोग। दीपक, अभी जानकारी और क्या लग रही है वहां से? आप तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, उनकी तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि बड़ी भीषण ये टक्कर रही और इस वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। लेकिन एक बार फिर से काफी सारी कोशिशों के बाद में रफ्तार की वजह से एक पूरा का पूरा परिवार, जो प्रथम दृष्टया जानकारी लग रही है, खत्म हो चुका है। 8 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। जी आपको बता दूं कि NH 148 जो 200 मनोहरपुर हाईवे बना हुआ है, इस पे जो लोकल लोग हैं, इतनी जो दुर्घटनाएं होती है, लगातार दुर्घटनाएं होती है, प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती है, उसको लेकर लोगों को अब इस पे चलने में भी डर लगने लगा है। लोगों की मांग बराबर चल रही है कि इसको 4 लाइन किया जाए, बीच में डिवाइडर बनाया जाए, उसके अलावा आसपास में एक ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल भी हो ताकि लोगों को तुरंत उपचार मिल जाए, उनको बचाया जा सके। जी आपको बता दूं NH 148 में जितनी भी दुर्घटनाएं होती है। ठीक है दीपक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सहयोगी सत्यनारायण भी जुड़े। सत्यनारायण, भीषण दुर्घटना हुई है एक बार फिर से, 8 लोगों की मौत और जो प्रथम दृष्टया जानकारी है, पूरा का पूरा परिवार इस हादसे का ग्रास बना है, क्योंकि तेज रफ्तार में गाड़ी थी और उसके बाद 8 लोगों की जिंदगी खत्म हुई है। रोकना चाहेंगे सत्यनारायण आपको। हमारे साथ राव राजेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण से सांसद जुड़े हैं। राजेंद्र जी, बहुत बड़ा हादसा, 8 लोगों की मौत से जुड़ी हुई जानकारी इस हादसे में सामने आ रही है। एक बार फिर से रफ्तार का जो कहर है वो दिखाई दिया है। आप तक जानकारी पहुंची होगी सर? इंसिडेंट है, एक तो स्पीड लिमिट्स भी यहाँ करनी पड़ेगी एंड दिस नेशनल हाईवे नाउ नीड्स टू बी अपग्रेडेड इनटू 4 लेनिंग, जिसका काम अभी चल रहा है, तो DPR है। हम तो सिर्फ इतना सा निवेदन करते हैं कि जब तक कि ये बाकी और व्यवस्थाएं ना हो, एक तो स्पीड लिमिट्स के लिए सख्ताई से कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी जी, क्योंकि अब हाल फिलहाल प्रिकॉशन यही है, कुछ 4 लेनिंग होने में भी टाइम तो लगेगा, ये चीजें तो समय तो लेंगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल ये है कि इसको इमीडिएटली स्पीड लिमिट इस 80 से डाउन करनी पड़ेगी इसको, अदरवाइज इसमें चीजें, ये मेरा अपना सोच है, टेक्निकल अथॉरिटीज अपने आप करेंगी। एंड इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट, और इसमें बहुत से इंसिडेंसेस हो गए एंड इट इज अ मेजर कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। माय कंडोलेंसेस टू एवरीवन एंड आई एम गोइंग टू टॉक टू द टेक्निकल अथॉरिटीज एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक कॉग्निजेंस अकॉर्डिंगली। सर आपने ठीक कहा, लेकिन वहां के ग्रामीण इस समय जुटे हुए, उनकी मांग यही है, आप जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि बार बार वहां पर हादसे हो रहे हैं, सिर्फ 4 लेन करने के साथ एक ट्रॉमा सेंटर आसपास हो, ऐसी भी मांग की जा रही है। ये भी आपके संज्ञान में होगा सर कि अगर दुर्घटना होती है तो तत्काल एक बार उपचार मिल जाए, उसके बाद में आगे अगर रेफर करने की जरूरत होती है तो वो भी हो, लेकिन एक ट्रॉमा सेंटर वहां पर होना चाहिए। Taken cognizance of this issue. The DPR is already there. Once the DPR comes in place, I think so by this financial year we will be in a position to take up action accordingly. In the meantime, we can only pray to God and pray to the people that we'll need to be extra cautious about it. And any reckless, irrational or rash driving will not be tolerated. सर इस हादसे में हुआ यही, कार बहुत ज्यादा ओवर स्पीड थी, ओवरटेक करने की कोशिश थी, तो लोगों के लिए भी कोई संदेश कि स्पीड की वजह से एक परिवार के खत्म हो जाना, लगातार बैक टू बैक इस तरह के हादसे जिसमें लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आई है, क्या संदेश देंगे आप स्वयं विवेक इस्तेमाल के लिए भी लोगों को? ड्राइविंग वी विल नॉट टॉलरेट, द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द एक्शन विल टेक प्लेस। और कुछ पोस्ट और हम बढ़वा रहे हैं अभी इसमें, जिससे कि ये समय समय पर बैरिकेडिंग से ये पता पड़े और किस हालत में आदमी गाड़ी चला रहा है। इट कुड बी दैट ही मे बी इन्फ्लुएंस्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम अदर intake of food or liquid which is not permissible. वो सारी चीजें करके I'll speak to the authorities. I am unfortunately traveling. I am in this part of the constituency towards Jobner Fulera. But I'll get hold. Thank you very much for calling and my condolences to all of them. Thank you so much sir. Thank you so much. तो देखिए राव राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सांसद हैं जयपुर ग्रामीण से, और बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि डीपीआर बन चुकी है, काम चल रहा है 4 लेन सिस्टम का, लेकिन सवाल यही कि कब तक वो काम पूरा होगा। और सवाल ये भी एक बड़ा अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया कि लोगों को भी ये चीज सोचनी पड़ेगी कि कार को जिस स्पीड में आप लेकर जा रहे हैं हाईवे पर, वो आपके लिए तो परेशानी का सबब बन सकती है, लेकिन लोगों के लिए भी जो उस समय उस सड़क पर चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। सत्यनारायण आप जुड़े हैं हमारे साथ, एक बार उनका रुख करते हैं। सत्यनारायण, बार बार ये हादसे हर बार सवाल खड़ा करते हैं कि ये तेज रफ्तार लोगों की जिंदगी कब तक खत्म होगी, लेकिन इस रफ्तार के कहर के बीच अब ये तस्वीरें एक बार हम दर्शकों को दिखा देते हैं, जो कि तस्वीरें इस समय उस घटना स्थल से, उस दुर्घटना स्थल से, जहां पर एक पूरा का पूरा परिवार काल का ग्रास बन गया और सिर्फ ड्राइवर की लापरवाही, जल्द पहुंचने की इच्छा, जल्द से जल्द अपने गंतव्य पहुंचने की इच्छा, कहीं ना कहीं उसके उस परिवार पर इस कदर भारी पड़ गई कि अब सभी अपने घर तो पहुंचेंगे, लेकिन उस स्थिति में कि घर वालों के लिए ये जिंदगी भर का एक बड़ा दुख, एक बड़ा वॉइड। सत्यनारायण जुड़े हैं। सत्यनारायण, लगातार हो रहे हादसे और लगातार हो रही रफ्तार पर जो सवाल खड़े होते हैं वो यही बताते हैं कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से इंसानी विवेक पर रफ्तार भारी पड़ गई और इस कार चालक ने जिस तरह से तेज ओवरटेक करने की कोशिश की, एक पूरा का पूरा परिवार 8 लोगों का खत्म हो गया है। एक बार फिर से इस हादसे को लेकर के जानकारी पूरी चाहेंगे सत्यनारायण। देखिए, जहाँ पर यह हादसा हुआ है वहाँ पर लेन सिस्टम राहुल प्रकाश जो पहले आईजी थे उन्होंने चालू किया था और लेन सिस्टम शुरू होने के पश्चात काफी हद तक सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगी थी। लेकिन ये गलती एक स्वयं वाहन चालक की है जिसने गलत तरीके से ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी प्रयास को उसको भारी पड़ गया कि करीबन 8 व्यक्ति अपनी जान गंवा बैठे। हालांकि इस घटना के पश्चात त्वरित रूप से जो पुलिस अधिकारी और जो स्थानीय ग्रामीण है उन्हें जो गंभीर घायल है उनको अस्पताल पहुंचाया, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 8 लोगों का निधन हो चुका है, डेथ हो चुकी है। वहीं 2 से 3 व्यक्ति आगे भी इस घटना के अंदर गंभीर घायल हैं, जिनकी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। डॉक्टरों की टीम जिन अस्पतालों का इलाज कर रही है जिससे कि उनकी जान बचाई जा सके। हालांकि मौतों को लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसका जो सोर्स कह रहे हैं कि करीबन 8 व्यक्ति इसके अंदर खत्म हुए हैं। फिलहाल पूरे रूट को डाइवर्ट किया गया है और जो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको रोड से हटाया गया है, जिससे कि यातायात को सुचारू करवाया जा सके। ये सूचना मिलते ही जैसे तमाम जो पुलिस के अधिकारी है, एसपी राशि डोगरा टूरी भी मौके के लिए रवाना हो चुकी है, एसपी पुनिया मौके रवाना हो चुके हैं और ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार जो ओवरटेक करने का प्रयास किया और आखिरकार क्या कुछ कमी रही लेन सिस्टम के अंदर। क्योंकि आईजी रेंज राहुल प्रकाश ने जब लेन सिस्टम शुरू किया था तो करीबन 75% जो सड़क दुर्घटना थी उसकी कमी आई है हाईवे पर। लेकिन आज फिर इस हादसे ने बता दिया कि कहीं ना कहीं जो चालक होता है उसका विवेक काम नहीं कर पाता या अपने विवेक को काम नहीं ले पाता। अगर वो विवेक काम ले लेता तो आज सड़क दुर्घटना नहीं होती। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है जैसी, और भविष्य में ऐसी घटना ना हो तो इसके लिए भी और क्या प्रयास करते हैं भी देखा जाएगा। जैसे सत्यनारायण, आपने एक मुद्दा जो उठाया है 4 लेन सिस्टम का, उसको लेकर की जानकारी अभी जो जयपुर ग्रामीण सांसद है राव राजेंद्र सिंह वो फर्स्ट इंडिया से जुड़कर दे भी रहे थे। उन्होंने कहा कि डीपीआर इसके लिए तैयार हुई है, लेकिन जब तक इसको लेकर के एक व्यवस्था वहां पर नजर नहीं आती, लोगों को अब ध्यान रखना होगा स्वयं का भी और कहीं ना कहीं ड्राइविंग स्किल्स को भी ठीक करने की जरूरत है। लेकिन सत्यनारायण, सवाल यही कि जो चीजें टेम्परेरी वहां पर 75% आप कह रहे हैं कि हादसों में कमी ला सकती है, वो अगर वहां पर परमानेंट और जल्दी हो जाएगी तो इन लोगों का आक्रोश भी खत्म होगा जो कि इस घटना के बाद वहां पर जुटे हुए हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि लापरवाही वहां पर उस जगह पर नजर आई है प्रशासन की, जिस वजह से ये लगातार हादसों की खबरें सामने आती हैं। रोकना चाहेंगे आपको एसपी सत्यनारायण, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। ये तस्वीरें सबसे पहले और सवाल कई सारे ये तस्वीरें, क्योंकि रफ्तार का कहर, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना क्यों किसी भी इंसान के लिए जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ स्लोगन्स नहीं या फिर पोस्टर्स के जरिए नहीं, तख्तियों के जरिए नहीं पढ़कर सिर्फ अपनी जिंदगी से टाल देना, इतना ही अब काफी नहीं होगा। जिस कदर ट्रैफिक रोड पर इस समय बढ़ रहा है, जिस कदर व्हीकल्स इस समय सड़क पर नजर आ रहे हैं, बढ़े हुए व्हीकल्स, ऐसे में जरूरत यही है कि सड़क सुरक्षा के हर उस नियम की जानकारी जो आप तक पहुंचती है उसको फॉलो आप करें, सड़क पर निकले, खुद की और दूसरों की सुरक्षा आपके हाथ में है ये सोचकर निकले। सत्यनारायण जुड़े हैं। सत्यनारायण, रफ्तार के इस कहर की तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं वो तस्वीरें वाकई में डराने वाली है। ट्रेलर की तस्वीरें या फिर कार की तस्वीरें पूरी इस तरह से चकनाचूर नजर आ रही है और तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि वाकई में 8 लोगों की मौत एक बार फिर से कई सारे सवाल खड़े करके बेकाबू होकर तेज रफ्तार कार ने ट्रेलर के टक्कर मारी और ओवरटेक करने के चक्कर में आमने सामने ये भीषण भिड़ंत हुई।
हादसे में 8 लोगों की मौत की सूचना है, 2 बताए जा रहे हैं गंभीर घायल। रायसर थाना क्षेत्र के वतनपुरा क्रेशर के पास ये सड़क हादसा हुआ, जहां मौके पर इस समय बड़ी तादाद में ग्रामीण मौजूद हैं। एक बार फिर से रफ्तार का कहर। और देखिए, सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए जो अभियान चलाए जाते हैं, जो स्लोगन है, क्यों कहा जाता है दुर्घटना से देर भली, और ऐसे में ये बात वाकई में आज के इस हादसे के बाद समझ आनी चाहिए, इसे और ज्यादा गंभीरता से समझना चाहिए कि दुर्घटना से देर भली, चंद मिनटों की, चंद घंटों की देरी की वजह से अगर जिंदगी बच पाती है, अगर घर वाले सुरक्षित अपने घरों पर पहुंच पाते हैं, तो इंसान को वही कदम उठाने की जरूरत है। हुआ कुछ यही, इस कार ने जब इस ट्रेलर को टक्कर मारी, बहुत ज्यादा स्पीड में थी, पास चल रहे एक दूसरे वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश में थी, और इस वजह से चालक अपना नियंत्रण वाहन पर से खो बैठा और उसके बाद सीधे आमने सामने की टक्कर इन दोनों वाहनों के बीच हुई, जिसमें 8 लोगों की। और दुखद ज्यादा इसीलिए क्योंकि जो सहयोगी, स्थानीय सहयोगी वहां से जानकारी पहुंचा रहे हैं, हालांकि पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन स्थानीय सहयोगी ने जानकारी दी कि 8 और सभी लोग जो कि इस कार में, जितने भी लोग उस गाड़ी में मौजूद थे, वो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। हादसे में कई लोगों की मौत की सूचना है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई, लेकिन कई लोगों की मौत की सूचना और 2 गंभीर घायल भी बताए जा रहे हैं। कुल 10 लोग इस वाहन में सवार थे। सत्यनारायण जुड़े हैं। सत्यनारायण, क्या जानकारी से लेकर, लगातार इस हाईवे पर हादसे होते रहते हैं, हालांकि ताजा हादसा तो लापरवाही की वजह से हुआ है, देरी ना हो इस वजह से लगातार इस तरह के हादसे सामने आते हैं, लेकिन फिर ऐसी देरी होती है कि जिंदगी में कभी उसकी भरपाई नहीं हो पाती। क्या जानकारी? और तो देखिए हम कुछ भी कहने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितनी इसमें मौत का आंकड़ा कितना है। लेकिन जिस वाहन से यह हादसा हुआ है, उसके चालक की बिल्कुल लापरवाही रही है, उसका विवेक उसने काम में नहीं लिया। और ये बात भी सामने आ रही है कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, उसके अंदर 10 व्यक्तियों के बैठने की जगह होती ही नहीं है, यानी कि वो पहले ही गलती में था कि इतने ज्यादा सवारियों को बैठाकर ला रहा था वो। तो ऐसे में पुलिस के अधिकारी यही प्रयास कर रहे हैं कि जो घायल, गंभीर घायल हैं, उनका जीवन बचाया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। मौतों का आंकड़ा, संख्या जो है वो हालांकि कितना है वो स्थिर नहीं है अभी तक। कोई 3 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। तो ऐसे में हम भी ये चाहते हैं कि मौत ना हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के तमाम लोग एक ही परिवार के हैं। तो ये देखा जा रहा है कि ये परिवार कहाँ का परिवार था और ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे। जिस प्रकार से चालक की लापरवाही बढ़ती है पूरे अपनी ड्राइविंग के अंदर, तो उसका क्या दोष था, उसने किस प्रकार से ओवरटेक किया, ये समझा जा रहा है। लेकिन बात ये है कि जो गंभीर घायल है उनको इलाज मिल सके। ऐसे में जो सूचना हमारे पास आ रही है कि निम्न से करीबन 3 घायलों को जयपुर के एसएमएस में रेफर कर दिया गया है। उनको तीनों को घायलों को जयपुर लाया जा रहा है। वही जो अन्य जो घायल है, जो जिनकी मौत हो चुकी है, उनके जो मोर्चे में रखवाए गए हैं, अधिकारी निम्न अस्पताल पहुंच रहे हैं। और हम भी यही प्रार्थना करते हैं भगवान जी की जो मौतों का आंकड़ा है वो ना बढ़े, इसके अंदर जल्द से जल्द जान बचाई जा सके, परिवार के जो लोग अभी जीवित हैं उनकी जान बचाई जा सके। डॉक्टर्स की टीम इलाज करना शुरू कर दिया है। हाईवे को खुलवा दिया गया है। इस घटना के पश्चात हाईवे पर लंबा जाम लग गया था, जो कि मनोहरपुर दौसा हाईवे है, तो लंबा जाम लगना लाजमी बात है। अब ट्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को वहां से हटाया गया है। हटाने के पश्चात अब जाम को सुचारू करवा दिया गया है। और पुलिस के अधिकारी पहले ये तय कर रहे हैं कि किस व्यक्ति की जान गई है, उसका नाम सामने आ सके। ग्रामीणवासी के कहने की संख्या अभी तक सामने नहीं है, कितनी संख्या की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। तो कुछ भी करना जल्दबाजी होगा। तो जो स्थानीय लोग हैं, हालांकि उनमें काफी रोष है कि ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती है। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन विवेक काम नहीं कर रहा चालक का। पुलिस लगातार कहती है कि विवेक काम में लीजिए, आपके पीछे कई जिंदगियां हैं। तो तेज गति और जीवन की क्षति यही इस घटना के अंदर देखने को मिली है। 4 लेन सिस्टम शुरू किया गया था यहाँ पर, उसमें 75% तक दुर्घटनाओं में कमी भी आई थी। लेकिन आज जो घटना हुई है, इसमें खुद दर्शा दिया कि कहीं चालक की गलती होती है, वो अपनी गति को नियंत्रण नहीं रख पाता। और जब गति काफी तेज हो जाती है तो वो अपनी नियंत्रण से खो बैठता है और ऐसी घटनाएं सामने आती है। फिलहाल जो घायल है उनकी जान बचाने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जैसी बिल्कुल सत्यनारायण, आपने ठीक कहा, लेकिन जिस 4 लेन सिस्टम का जिक्र सत्यनारायण आप कर रहे हैं, आपने कहा कि उसके लागू होने के बाद 75% तक इन हादसों में कमी आई थी, और उसके बाद में आप सांसद भी वहां के कह रहे हैं, जो जयपुर ग्रामीण सांसद है, कि लगातार इसे लेकर की कोशिशें की जा रही है, बाकायदा वहां पर प्लान अब शुरू हो जाएगा। लेकिन लूपहोल कहां पर है सत्यनारायण? क्यों इस सड़क पर लगातार हादसे होते हैं? क्योंकि ग्रामीण भी वहां पर जुटकर यही कह रहे हैं कि बार बार हो रहे हादसों से अब उन्हें वहां से निकलने में भी डर लगने लगा है। बिल्कुल, जैसे जो पूरे जो हाईवे है, इस पर ये हादसे हो चुके थे। जब रेंज आईजी
राहुल प्रकाश थे, तो उन्होंने एक नवाचार यहाँ पर शुरू किया। पहले करीबन 15 दिन तक समझाइश की गई ट्रक चालकों से, जो वाहन चालक, निजी वाहन चालक है, उनसे समझाइश की गई अपने वाहन की गति को नियंत्रण रखिए, यानी कि तेज गति के वाहन अलग चलेंगे, धीरे गति के वाहन अलग लाइन लेन चलेंगे। लेन सिस्टम शुरू किया गया, वहाँ पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया और समझाइश के पश्चात उनका चालान काटना शुरू किया गया, वाहनों की जब्ती भी शुरू की गई। और यही जो शक्ति थी, इसने वहाँ की जो सड़क दुर्घटना होती थी उसकी संख्या में कमी लाया और कमी लाया। लेकिन हालांकि छोटी मोटी दुर्घटना होना अलग बात है, लेकिन एक दुर्घटना के अंदर करीबन 6 यानी कि 8 दर्जन से ऊपर लोगों की मौत होना काफी बड़ी और गंभीर बात है। तो ऐसे में जहाँ ये हादसा हुआ है, वहाँ पर पुलिस के अधिकारी पहुंचने वाले हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी वो पहुंच रहे हैं, वो देखेंगे वहाँ क्या कुछ कमी है, रोड के घुमाव में कमी है या फिर अन्ना मोड़ है वो। तो इसीलिए पुलिस के अधिकारी और साथ साथ जो NHAI के अधिकारी हैं, हाईवे के अधिकारी हैं, वही मौके पर पहुंचकर इस वस्तु से जानकारी ले रहे हैं, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इन घटनाओं को रोका जा सके। क्या मास्टर प्लान बनाया जा सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। जैसी ठीक है, शुक्रिया सत्यनारायण बातचीत के लिए।